अभी प्रत्येक पंचायत में कटरा के भिन्न-भिन्न पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर के उम्मीदवार तैयारी में लगे हुए हैं, जनता को अपनी तरफ रिझाने में लगे हुए हैं। तरह-तरह का जो है प्रलोभन कह दीजिए या फिर अपने बुद्धि विवेक से जो है किसी तरह से हर उम्मीदवार चाह रहे हैं कि जो है चुनाव जनता हमारे तरफ हो जाए और हम जीत जाए। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में जनता आपको इससे पहले भी मौका दिया था और पिछले वर्ष आप चुनाव हारे और फिर इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो आपको जब जनता मौका दिया तो फिर क्या कमी रह गया जो फिर जो है जनता आपको नकार दिया, और क्या लेकर के फिर जो है इस 5 साल के बाद दोबारा जब चुनाव का समय आया है तो फिर क्या सोच समझ करके और क्या अब जो है जनता के बीच में क्या कौन सी ऐसी बात है जो जनता को पुनः बतलाना चाहते हैं कि आप आके आने के बाद में वो सब पूरा हो जाएगा? देखिए, जनता मुझे 2014 में सबसे पहले मुझे आशीर्वाद मिला, 2009 में मिला, और हमारे यजवार पश्चिमी पैक्स में न जन वितरण की व्यवस्था थी, न खाद की व्यवस्था थी, न धान खरीदारी की व्यवस्था थी। 2009 और 14 में 2009 और 14 में हमने सबसे पहले जन वितरण का लाइसेंस लाने का काम किया। जन वितरण के लाइसेंस लाने के बाद हमने खाद का भी लाइसेंस हमने लेकर के आया। लाख कोशिश या पैरवी या मेहनत से जनता मुझे हर समय साथ दिया। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको साफ सुथरा में बता देना चाहता हूं। जो मैं 2009 में लाइसेंस जन वितरण का लेकर के आया था और मैंने 2019 तक उस लाइसेंस को संचालन किया, लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी है कि किस कारण से और किस बिंदु से जन वितरण का लाइसेंस रद्द करवा दिया गया। आप जब तक रहे तब तक मैंने लाइसेंस को सही सलामत चलाए। जब तक मैं थे पैक्स अध्यक्ष तब तक मेरा खाद्यान्न का लाइसेंस भी रद्द नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पैक्स अध्यक्ष हटने के बाद खाद्यान्न का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिस समय में मैं पैक्स अध्यक्ष था उस समय में हमें 6 लाख या 7 लाख रुपया का सीसी मिलता था जनता का धान खरीदने के लिए। अभी जो है पैक्स उसमें 70 लाख और 80 लाख रुपया मिलता है, लेकिन हमारे पैक्स पर आज 5 साल के अंदर में आप न बैनर देखिएगा, न पोस्टर देखिएगा, न A ग्रेड का रेट देखिएगा, न B ग्रेड का रेट देखिएगा, कुछ नहीं देखिएगा। आज जो संपत्ति हमने अर्ज के लाया था वह संपत्ति आज हमारे पैक्स से दुर्लभ हो चुका है, और उसको लाने के लिए बहुत जटिल समस्या के समाधान के साथ लड़ना होगा। जो मुझे पुनः हुआ लाइसेंस या जन वितरण का हो या हमारा खाद का हो, वह लाइसेंस लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मैं 10 साल तक जन वितरण चलाया हूं। 10 साल में कोई जनता आपको ये नहीं कह सकता जो मुझे राशन नहीं मिला कि राशन नहीं मिला। हो सकता है हमने कहीं चूक किया होगा जिसके लिए जनता ने मुझे नकारा था, और उसी चूक को हम भरपाई करने के लिए फिर से पुनः पैक्स का चुनाव लड़ने आ रहा हूं। और जनता से मैं विनती करता हूं कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा, 1 महीना के अंदर जन वितरण का लाइसेंस, खाद का लाइसेंस एक आदमी को ला करके अगर नहीं रख दिया तो मैं भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष कहलाने लायक नहीं रहूंगा, फिर से वापस चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी क्या कमी है? अभी के जो वर्तमान में जो आप जो कमी क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाए कि अभी जो है आप एक कमी हुआ कि चलिए लाइसेंस रद्द हो गया? दूसरी कमी ये है जो पहले आपको हम बताए हैं। जो पहले हम लोग को सीसी मिलता था 6 से 7 लाख का, ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा गाइडलाइन है, सहकारिता विभाग के द्वारा गाइडलाइन है, जो किसान का ही धान खरीदना है, बिचौलिया का धान नहीं खरीदना है। तो जिस समय में हमें 6 लाख और 7 लाख रुपया मिला तो मैंने किसान का धान खरीदा, बिचौलिया का धान नहीं खरीदा। लेकिन आज के डेट में 1 साल में सरकार के द्वारा 70 से 80 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन ना हमारे पैक्स पर एक बैनर मिलेगा आपको, न पोस्टर मिलेगा, न A ग्रेड का रेट मिलेगा, न B ग्रेड का रेट मिलेगा। बिचौलिया के मार्फत धान खरीदा जाता है,
और कागज से पैसा लिया जाता है। इसीलिए मैं पुनः जनता के बीच आने आया हूं, जो जनता ये देखे, जो पुनः मुन्ना जी उस लायक हैं तो जनता मुझे वोट देगी, अगर उस लायक नहीं होंगे तो जनता मुझे नकार देगी। तो आपके कार्यकाल में इन सारी सुविधाओं का लाभ जनता को मिल रहा था, जो आपके जाने के बाद में जनता को ये सब लाभ मिलना बंद हो गया और उसी को याद दिलाते हुए अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं। मैं उसी चीज को पुनः जनता को याद दिलाने के लिए जा रहा हूं, जो मेरी अगर विजय श्री हुआ तो मैं हर हाल में किसान का ही धान लूंगा, मैं किसी बिचौलिया का धान नहीं खरीदूंगा। मैं जन वितरण का लाइसेंस पुनः वापस लाने का कोशिश करूंगा और ला करके ही रहूंगा, और पुनः मैं खाद्यान्न का भी लाइसेंस ला करके वापस फिर से जो जनता के बीच में हमसे भूल हो चुकी है या चूक, उस चूक को हम भरपाई करने के लिए जनता के बीच में आ चुके हैं। क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया समर्थन मुझे मिल रहा है और आशा करता हूं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जो जनता का मेरे ऊपर रुझान है, ये मैं पुनः चुनाव जीत करके और जनता को जो भी हमसे भूल चूक गलती हुआ होगा उसका भरपाई मैं करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल से जनता को यही कहूंगा, जो हमसे अगर कहीं कोई भूल चूक हुआ हो तो मैं तमाम जनता से हाथ जोड़ के विनती करके माफी मांगता हूं, और जनता को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जो रंजीत ठाकुर के जीतने के बाद पुनः फिर से पैक्स में जन वितरण चलेगी और पुनः फिर से खाद्यान्न का लाइसेंस आएगा और पुनः फिर से मुन्ना ठाकुर जनता का सेवा जैसे किया था वैसे ही करता रहे।